नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पैरानॉर्मल केयर। आज इस सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ और इसी सीरीज़ के साथ मैं खुद का जीवन में घटा हुआ एक कहानी को जो एकदम से रियल है, मानो या ना मानो एकदम से रियल है, मैं सुनाऊंगा आप लोगों के साथ या शेयर करूंगा आप लोगों के लिए। घटना इस कोलकाता में ही है, मैं कोलकाता में हूँ। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक, ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है। आप चैनल को, होम पेज को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। मैं 2019 से अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मैं खुद एक बर्ड्स एंड एनिमल केयरिस्ट हूँ, चिकित्सा करता हूँ। और उसके साथ साथ मेरा और एक टेक्नोलॉजी चैनल है। और दूसरा पॉइंट ये है, जो वीडियो में जो कुछ भी बताया जाएगा एकदम जो सच हुआ था वो तो है ही। उसके साथ साथ प्राइवेसी के कारण मैं व्यक्ति का नेम और प्लेस थोड़ा सा हाइड करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में मेरा खुद का बुआ के साथ एक घटना घटा। उसका हस्बैंड रिलेटेड, अंकल जो था उसको रिलेटेड। 2021 में मेरा जो अंकल था वो चल बसे बीमारी के चलते। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ क्योंकि आगे जाके समझने में सुविधा होगा। जो अंकल का कैरेक्टर या बोल सकते हो बिहेवियर या उसका जो चीज़ें था जीवन काल में वो कैसे था। ऐसे तो इंसान बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर करते थे मेरी बुआ के ऊपर। तो जैसे कि मान लीजिए, क्या बोलेंगे उसको, मेंटल टॉर्चर जैसे होता है, जो कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे, ये करो वो करो। इसी चलते बहुत सारे संसार में बहुत सारे काम को, हालांकि दोनों ही जॉब करते थे। मेरा बुआ जो है वो भी जॉब करते थे। 2012 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। और मेरा जो अंकल है बुआ का हस्बैंड, उन्होंने उससे बहुत सारे पहले साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। तो ऐसे दिन चल रहे थे। धीरे धीरे अंकल का जो तबीयत बिगड़ने के साथ साथ वो एकदम बिस्तर पकड़ लिया। और मान लीजिए सब कुछ नहाने से लेकर पॉटी टिशू सब कुछ मेरी बुआ को करना पड़ता था, उसको सेवा जिसको कहते हैं। और मेंटली वो सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा उसी दौरान मान लीजिए आफ्टर कोरोना थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम आया। तो उसी के चलते कोई, जैसे हम लोग घर में कुछ होता है तो हॉस्पिटल से ये दूसरा आया को हायर करते हैं जो कुछ देखभाल करेंगे। सो ऐसे कुछ नहीं हुआ था, उसको खुद को देखना पड़ रहा था। 2021 का मोटा मोटी पकड़ लीजिए, मेरे को अप्रैल में उसका डेथ हो गया। कहानी यहाँ से शुरू होता है। डेथ होने के बाद देखिए, हम लोग जो कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हम लोग का काम है जो आफ्टर डेथ उसका सत्कार करना। हम लोग हिंदू है, इसको जला देना। जो अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रक्रिया है, वो तो हुआ था। लेकिन बुआ मेंटली इतना टॉर्चर था, टॉर्चर उसके ऊपर हुआ था, एक घिन जैसे पैदा हुआ था। तो उसका जो मान लीजिए साध्य शांति है वो करवाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। मेरा परिवार में खुद जाकर बहुत सारी चीज़ों उसको समझाया, जो ये सही नहीं, ये करना चाहिए। लेकिन होता है ना, जो जिसके ऊपर बीतते हैं वही समझ सकते हैं जो क्या है क्या ना है। उसका हस्बैंड ही है, लेकिन उसका चिंताधारा इतना बदल गया था जो उसका कामकाज नहीं किया। पॉइंट यहाँ से देखिए कैसे शुरू हो रहा है। ऐसे हालात में एक महीना पूरी ठीक ठाक से चला गया, क्योंकि मैं बीच बीच में जाते थे उधर। क्या वो अकेला है, उसका कोई संतान नहीं है, तो उसका मान लीजिए कोई चीज़ों की ज़रूरत है ये सारी चीज़ में, तो मैं हाथ बटा रहा था। आफ्टर 1 मंथ एक दिन नाइट में मेरे बुआ सपना देख रहे हैं। सपना के हिसाब से जो उसका हस्बैंड आया है
लेकिन देखने में अलग है, वॉइस सेम है, और ये बोल रहे हैं जो मेरा उसका काम क्यों नहीं हुआ, एक नंबर। और मैं उसके साथ रहना चाहते हैं, अभी उसके साथ, मेरी बुआ के साथ रहना चाहते हैं, और वो जाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो ये सपना देखने के बाद उन्होंने भी सपने में बोला आप तो मर चुके हो, आप कैसे रह सकते हो, ये सारी चीज़ें में बात कर हुआ। तब एकदम नॉर्मल था, उन्होंने सुबह उठा, मतलब ये बात सारी चीज़ बाद में हम लोग जान पाए। सुबह उठने के बाद सब कुछ सही गया। फिर रात में वही सपना दूसरे दिन आया, और धीरे धीरे ये घटना हर दिन एक ही टाइम पे, मान लीजिए ये सिलसिला, ये जो मतलब घटना घट रहे थे रात का 12 से 1 बजे, सेम टाइम पे ये सपना आ रहे थे। 3 दिन जाने के बाद वो मतलब उस टाइम पे जो हुआ था, मैं उसी से ही थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं इसको आपको मतलब स्टोरी के हिसाब से सुना रही हूँ, तो आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, जो जैसे जो हुआ था वो आप लोगों के सामने रखने के लिए। तो आफ्टर 3 डेज़ उसको महसूस हुआ जो कुछ हो रहा है गलत। जैसे मान लीजिए चीज़ें जहाँ पे होना चाहिए उस स्थान पे नहीं है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो होना नहीं चाहिए अपने आप शुरू होने लगा। जैसे अचानक से कुछ गिर गया आपका किचन में, उसके साथ साथ बाथरूम का पानी का जो नल है अपने आप चालू हो गया। ऐसे ही चलते रहे। तो उस टाइम पे भी वो मतलब ऐसे चीज़ों को ज़्यादा केयर नहीं करते थे, मतलब बिलीव तो करते थे, लेकिन उसको लगता तो वो शायद कुछ और हो रहा होगा, तो इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आफ्टर 7 डेज़ ऐसे कुछ होने के बाद घटना, मतलब रात में ऐसे सपना देख रहे हैं और दिन में आसपास में ऐसे कुछ चीज़ें घट रहे हैं। आफ्टर 7 डेज़ एक दिन रात में उन्होंने देखा, देखिए उसका जो खट है, मतलब बिस्तर है, ऐसे है जो 3 पर्सन ऐसे आराम से सो सकते हैं। तो वो लोग 2 थे, तो अभी तो बुआई है, तो खाट में ही सो रहे थे। अचानक से मिडनाइट में देखा, जैसे एक इंसान होता है, मान लीजिए कोई भी एक अच्छा रिलेशनशिप में हम लोग जब सोते हैं तो एक दूसरे को मतलब बदन पे हाथ रख के सोते हैं, वैसे कुछ महसूस किया। वो हमने फर्स्ट टाइम सोचा था जो ये शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन मिडनाइट पे उसको टॉयलेट लगने लगा। तो जब उठने गए, घर तो अंधकार था, ड्रीम लाइट जल रहे थे, तो उन्होंने कुछ महसूस किया, जो कुछ स्पर्श हो रहा है उसके साथ, मतलब शरीर में, बदन में कोई स्पर्श कर रहा है। अचानक से उन्होंने उठा, बेड स्विच था हाथों के सामने, जला, मतलब उसको ऑन किया, तो देखा घर एकदम ठीक ठाक है। लेकिन जो होता है ना, जो हम लोग जिसको बंगाली में हम लोग बालिश बोलते हैं, माथार बालिश जिसको बोलते हैं, सोने के टाइम पे लगता है, 2 था। एक जो था वो एकदम पैर के नीचे था, लेकिन वो मतलब उसके बगल में आ गया। फिर भी उन्होंने ऐसे कुछ ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया। उसको लगा जो शायद मैं ही नहीं उधर पे रख के सोए होंगे। तो तो टॉयलेट गया, बाथरूम गया, उसके बाद फिर आके सो गया। दूसरे बगल वाले दिन ये चीज़ें धीरे धीरे मतलब मान लीजिए बदन पे कोई कपड़ा है, मतलब चादर है, चादर ओढ़ के सो रहे थे, तो धीरे धीरे वो खुला मिला। ये सारी चीज़ घटना धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन तो हद हो गया जहाँ से उसका पूरी ये लगने लगा कोई है उसके पास या उसको फॉलो कर रही है। ये हुआ जो वो भी लगभग मान लीजिए 5 डेज़ के बाद जो उसको लगने लगा जो उसके शरीर के ऊपर कोई सो रहा है, जैसे होता है जब सब लोग समझ सकते हो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो वो जब महसूस किया एकदम से, तो बहुत घबरा गया और
ईश्वर का नाम लेते लेते उन्होंने घर से बाहर निकल गए, क्योंकि वो एकदम रियल हुआ था। एकदम रियल का मतलब जैसे एक फिज़िकल लाइफ में एक ऐसे मेटलिस्टिक दुनिया में होता है, जो आप सोए हुए हो, आपके ऊपर अगर कोई सोएंगे तो उसका जो वेट होता है, उसका जो सांसें होता है, जो कुछ भी ऐसे चीज़ें उन्होंने महसूस किया। जब ये महसूस किया तभी जाके उन्होंने दूसरे बगल वाले दिन, मतलब बाद वाले दिन, हम लोगों के साथ पूरा घटना शेयर किया। हालांकि ये चीज़ अलग बात है, एक चीज़ मैं इधर बोलना भूल गया हूँ, इसलिए बीच में ऐड कर रही हूँ। माफ़ कीजिए, एक शरीर में जैसे हम लोग, आपका मेरा सभी का शरीर है, जब नहाने जाते थे तो जलन होता था, तो बदन पे कुछ जलन होता था। जलन जब होता था तो उन्होंने देख रहे थे जो शरीर के आसपास, जैसे हाथों में या मान लीजिए पैर के नीचे या पीठ में कुछ नाखून का निशान है, जो नहाने के टाइम पे उसको मालूम पड़ते थे। और बाकी ऐसे कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे होता है, देखिए क्या होता है, जो हम लोग जब कुछ चीज़ों को बिलीव कर लेते हैं ना, तब हम लोगों को लगता है ये चीज़ें हो रहा है मेरे साथ ये सारे। लेकिन उन्होंने तो पहले बिलीव नहीं किया, तो उन लोगों को लगने लगा उसको, जो पहले जो ये आम बात है, शायद उन्होंने कुछ मच्छर काटे होंगे, ऐसे कुछ किया होगा, ऐसे चीज़। बाद में देखा गया जो हर दिन उसको मतलब उसके ऊपर मेंटली एंड फिजिकली अत्याचार हो रहा था। और लस्ट जो देखा उसके शरीर के ऊपर, एकदम से कोई जब जैसे कोई होता है तो उसका सांस से बोलिए, उसका बदन का वेट बोलिए, या कुछ बोल कानों के पीछे, मतलब कानों के सामने मुंह ले जाने के बाद कुछ फिस करके बात चीज़ हो रहा था। तो बगल वाले दिन, बाद वाले दिन हम लोगों ने सब कुछ सुना, मैं खुद गए थे। तो भगवान का बहुत शुक्र इसलिए है, मानता हूँ, जो हम लोग के आसपास में, मतलब ये तो प्लेस तो मतलब डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो एक पुजारी था, मतलब पुजारी का मतलब जैसे होता है ना, जो मान लीजिए मेरे छोटे उम्र पे कुछ ऐसे हवा वाला अलग चीज़ें हुआ था, जो मेरे मतलब माँ बाप ने मेरे को पीर बाबा के पास लेकर गए थे, तो वह कुछ पानी दिया था, ऐसे कोई ताबीज़ दिया था, तो ठीक हो गए थे। वैसे ही आसपास एक उसके जहाँ पे वो रहती है आसपास एक मतलब पीर बाबा का स्थान है, तो वहाँ के जाने के बाद उन्होंने साफ बोला जो उसका पत्नी गए नहीं, उसके साथ ही है, और हर रोज़ उसके साथ शारीरिक संपर्क करना चाहते हैं। देन ये सारी चीज़ उसी के चलते हो रहे हैं। बाकी उन्होंने एक ताबीज़ दिया, ताबीज़ देने के बाद धीरे धीरे घटना एकदम से शांति हो गया। और बाद में उन्होंने सोचा जो उसका साध्य या शांति करवाना चाहिए, क्योंकि अगर शुरू में हो जाते शायद अगर ऐसी घटना नहीं घटती। हालांकि भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है जो कोई प्राणघाती घटना नहीं घटा, और उसके साथ साथ बाद में उसको एक सही बुद्धि महसूस किया जो उसका कामकाज करवाना चाहिए, तो उन्होंने कामकाज किया सही टाइम या सही प्लेस देखकर, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो फ्रेंड्स, ये एक सही घटना है मेरे जीवन में, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसे बहुत सारे घटना ऐसे हैं जो मैं शेयर करूँगा, क्योंकि मैं पहले ही बोला जो मैं खुद एक क्या बर्ड्स का और एनिमल का मतलब वेटनरी चिकित्सा करता हूँ, मतलब वो समझ ही सकते हो मैं एक साइंस का स्टूडेंट ही हूँ। लेकिन चीज़ें ज़िंदगी में ऐसे कुछ घटना घटते हैं जो साइंस और सब कुछ के परे है, मानना या ना मानना आप लोगों के ऊपर है, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए रखता हूँ, अगर आप लोगों के जीवन में भी ऐसी कोई घटना है तो ज़रूर शेयर कीजिए। नाम भी अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो या प्लेस डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो नहीं करेंगे, लेकिन घटना ज़रूर हमको शेयर कीजिए, जिससे लोगों को अवेयर हो। आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो हम लोगों के आसपास ही घट रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको अविश्वास करते हैं या मानते नहीं हैं। नमस्कार।